उमर धीरे धीरे चलते हुए एक पुरानी मेज के करीब पहुंचा, जहां एक अजीबोगरीब किताब रखी थी। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, सुनहरे अक्षर मध्यम रोशनी में चमकने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा और भी ज्यादा। उसने जल्दी से किताब खोली और अचानक रोशनी का एक विस्फोट हुआ। उमर ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। नीले रंग के पेड़, चमकते हुए पत्थर और आसमान में दो सूरज। लेकिन सबसे अद्भुत व भव्य महल था जो कोहरे में छिपा हुआ था। मुझे वहां जाना होगा, उसने मन ही मन सोचा। महल के द्वार के सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें पन्ना जैसी हरी रोशनी से चमक रही थी। अचानक वह बोल उठी, अंदर जाने के लिए पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? उमर ने सोचा। फिर उसके चेहरे पर चमक आई। ज्ञान। जैसे ही उसने उत्तर दिया, दरवाजा गरजती आवाज के साथ खुल गया। जादूगर ने एक डरावनी हंसी के साथ अपनी छड़ी उठाई और उमर की तरफ आग का एक गोला फेंका। लेकिन उमर ने तुरंत किताब खोली और उसके पन्ने सुनहरी रोशनी से भर गए। उस रोशनी ने एक सुरक्षात्मक ढाल बना दी और जादूगर गुस्से से चिल्ला उठा, यह असंभव है। लेकिन उमर जानता था कि अगर वह डटा रहा तो वह जीत जाएगा। उमर ने महल के केंद्र में उभरते हुए सुनहरे द्वार को देखा। वह वापस जा सकता था। जादूगर हार चुका था और पूरी दुनिया अब रोशनी से भर गई थी। उसने आखिरी बार इस जादुई दुनिया की ओर देखा। फिर वह द्वार के अंदर चला गया। वह फिर से पुस्तकालय में था और पलक झपकते ही उमर ने किताब को हैरानी से देखा। अब उसके कवर पर एक नया वाक्य चमक रहा था, हर कहानी एक नए सफर की शुरुआत होती है। उसने मुस्कुराकर सोचा, क्या यह सच में समाप्त हो गया था या शायद यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी? उमर ने अपने चारों ओर देखा। यह जंगल किसी सपने जैसा था। रोशनी बिखेरते हुए पेड़, अजीबोगरीब प्राणी और हवा में तैरते रहस्यमयी संकेत। वह चमकते हुए पत्थरों वाले रास्ते पर सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा था। जब उमर नदी के पास पहुंचा तो पानी में हलचल मच गई और अचानक एक चमकती हुई आकृति उभर आई। रुको, केवल वही पार जा सकता है जो मेरी पहेली का उत्तर देगा।